आप सबको मेरी तरफ से सलाम। खुदा के कलाम की बातें नुसरत जॉन के साथ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि खुदा के कलाम की जो बातें हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सकें, और खुदा के कलाम की इन बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। अगर आप ऐसा करेंगे तो खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से माला माल करेगा। आज खुदा के कलाम में हम बहुत अहम और ख़ास बात सीखने वाले हैं। वो ख़ास बात क्या है, अगर आप जानना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि हम सब इस बात को जान सकें कि हमारे ज़िंदगी में खुदा के कलाम की बातों की क्या अहमियत है। तो आइए कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं। तीतुस 3 बाब 2 आयत। और किसी के हक में बुरा ना कहें, तकरारी ना हो, लेकिन नर मिजाज होकर सब आदमियों के साथ पूरी हलीमी से पेश आए। आज का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमने किसी के हक में बुरा नहीं कहना, यानी कि किसी को हमने बुरा नहीं कहना है, ना कि हम अपने आप को अच्छा समझें और दूसरे को बुरा समझें। ऐसे ही हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने भी फरमाया है, ऐब जोई ना करो, ताकि तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाए। अगर हम दूसरों को माफ करेंगे तो हमारा खुदा भी हमें माफ करेगा। इसीलिए आज का कलाम हमें ये सिखा रहा है कि हमने दूसरों को बुरा नहीं कहना है, बल्कि अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है। लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, तकरार नहीं होनी चाहिए, बल्कि हमारी हर बात दूसरों तक नरमी से, यानी कि हमारे अल्फाज में मिठास होनी चाहिए, प्यार होना चाहिए, मोहब्बत होनी चाहिए, ना कि हम हर वक्त दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी करते रहें कि उसी में सारी गलतियां हैं, हम तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन हो सकता है जो गलती हमें दूसरों में दिखाई दे रही है वो हमारे अंदर मौजूद हो, हमारे अंदर वो हलीमी, वो प्यार, वो मोहब्बत ना हो, वो तहम्मुल मिजाजी ना हो जो मेरा और आपका खुदा हमसे चाहता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम कलाम को गौर से पढ़ें, सुने, समझें और इसे अपनी जिंदगियों का हिस्सा बनाएं और इस पर अमल करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि ऐसा ना हो कि ये बातें हमसे दूर चली जाएं अगर हम इन पर गौर नहीं करेंगे। तो यकीनन हम नहीं चाहेंगे कि खुदा का ये जिंदा कलाम जब हम इस पर गौर नहीं करें, अमल नहीं करें, तो हमसे दूर चला जाए और हम हमेशा की जिंदगी के रास्ते की तरफ जाने की बजाय उस जहन्नम के रास्ते पे चल पड़े। तो आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत खास पैगाम है कि हमने अपने अंदर नरम मिजाजी पैदा करनी है, दूसरों को बुरा नहीं समझना है, बल्कि अपने आप को अच्छा बनाने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब हम अच्छे होंगे तो यकीनन इसकी हमें बरकत मिलेंगी। तो खुदावन हमें नरम मिजाज, तहम्मुल मिजाज, एक दूसरे से प्यार करने का तरीका सिखाए, एक दूसरे की बर्दाश्त करने का तरीका सिखाए। तो खुदावंद ही हमें ऐसा करने का फजल अता फरमा सकता है और वही हमें ऐसा करने का फजल अता फरमाए, मसीह हमारे खुदावंद के वसीला से। आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद में हमेशा खुश रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए और खुदा के कलाम की बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि खुदा के कलाम की बातें ज़्यादा बहन भाइयों तक जा सकें। ऐसा करने से खुदावंद आपको बेशुमार बरकत से माला माल करेगा।
खुदावन में हमेशा खुश रहें।